हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हम दो दो आइटम्स ले रहे हैं जिसका आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि होता क्या है ये हमारे। अब जब 11th स्टूडेंट्स हो आप, तो आपको अकाउंट सीखने से पहले आपको ये सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के मीनिंग और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि ये होता क्या है, जिससे आप आगे प्रैक्टिकल पोर्शन कर पाओगे एग्जाम के लिए भी और अपने सिलेबस के लिए। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर आएगा जिसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पता होगा, तभी आप प्लस माइनस कर पाओगे। आज हम जो करेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो कैपिटल का, और हम करेंगे ड्राइंग्स का कि ड्राइंग्स और कैपिटल होता क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे हम? मैंने लास्ट टर्म्स जो कराई थी सबसे पहले आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स का बताया था। जब भी कोई भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करोगे तो सबसे पहले एक वर्ड आपको लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, CLEAR। क्लियर। तो इसमें आपको चेक करना है कि इनमें से ये दोनों चीजें से हमने जो भी टर्म करेंगे वो होगा क्या। ठीक है, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट और R फॉर रिवेन्यू। इनके ना बैलेंसेस भी होते हैं। रिवेन्यू मतलब इनकम। अब मेन पहले हम इसका देखते हैं कि ये होता क्या है। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है कि जब भी आप बिजनेस करते हो तो उसमें कोई ना कोई पर्सन पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसी को आप क्या बोलते हो? कैपिटल बोलते हो। तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशंस या फिर अपनी नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे? मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। कौन इन्वेस्ट करता है? ओनर। मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर in business is called capital। ये तो हो गया इसका मीनिंग। जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है ना, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, वो जरूरी नहीं होता कि आप मनी ही लगाओगे। मनी के अंदर आप गुड्स भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकती है, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा उसको आपका जो टोटल होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। अब इसी का जस्ट ये क्या है? ड्राइंग अपोजिट है। अब जैसे मनी इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, अब ऐसे ही मनी क्या करेगा? ओनर विड्रॉ करेगा। किसके लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मनी विड्रॉ बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल पर्पस। किसके लिए होना चाहिए वो जो मनी विड्रॉ करेंगे? पर्सनल पर्पस के लिए मनी विड्रॉ। देखो कैपिटल क्या होगा? जब आप मनी क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। किसमें? ओनर ही इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, उसको हम कहेंगे कैपिटल। अब अपने पर्सनल पर्पस के लिए, जैसे आपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई मोटरसाइकिल खरीदनी है या अपने ही बच्चों के लिए फीस पे करनी है स्कूल में, तो वो मनी विड्रॉ करते हैं बाय द ओनर फॉर हिज पर्पस, पर्सनल पर्पस फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में से विड्रॉ करेगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? ड्रॉइंग्स बोलोगे। तो दोनों ही क्या होते हैं? ये कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है। अब C4 ये तो हमारा इसी में ही है, तो ये कैपिटल किस कैटेगरी में आएगा? इस कैटेगरी में आएगा कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट होता है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कैपिटल का ही क्या होता है? अपोजिट होता है। इसको आप अलग से भी लिख सकते हो। ड्रॉइंग्स क्या होता है? जो ड्रॉइंग्स होगा कैपिटल का अपोजिट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो नेचुरली ड्रॉइंग्स क्या होगा? फिर डेबिट होगा।
तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो ये थी हमारी कैपिटल और ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट था कि ये होता क्या है, ये आज हमने क्लियर किया है। छोटा छोटा सा टॉपिक्स आपको, अगर सेम एक चीज और भी बता देती हूँ कि अगर जैसे मनी विड्रॉ करिए पर्सनल पर्पस के लिए, सेम अगर मनी विड्रॉ करता, अगर मनी विड्रॉ, अगर मनी, अच्छा मनी की जगह गुड्स भी हो सकता है कि गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनी ही विड्रॉ करेगा, गुड्स भी विड्रॉ किए जा सकते हैं ओनर के लिए। लेकिन अगर पर्सनल पर्पस जहां पर आएगा तो वो ड्राइंग्स बन जाता है। लेकिन अगर मनी या फिर गुड्स विड्रॉ किए जाते हैं, विड्रॉ फॉर ऑफिस पर्पस, किसके लिए? ऑफिस पर्पस के लिए। तो अगर आप ऑफिस पर्पस के लिए विड्रॉ करोगे तो वो ड्राइंग्स नहीं होगा। ड्राइंग्स के लिए क्या वर्ड होना चाहिए? पर्सनल वर्ड होना चाहिए। जहां पर पर्सनल होगा वहीं पर आप उसको ड्राइंग्स मानोगे। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी पर्सनल वर्ड नहीं है, ऑफिस पर्पस है, तो उसे ड्राइंग्स आप नहीं बोलोगे।